गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती आज आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के ऑब्जेक्टिव सीरीज का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। दूसरा सेट है। इसमें 2A लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था तो उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस 2B में आ जाएगा, तो 2A सेट नंबर है। तो अब इसमें एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, उसका नाम है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8085 इज एन ब्लैंक बिट माइक्रो प्रोसेसर। कि कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, पहले इसको हम लोग समझना है। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कलर पेन चूज कर लूँ। हाँ, 8085 इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आंसर क्या होगा? 8 बिट। कितना होगा? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आपको याद दिला दूं, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो मार्केट में आया था वो था इंटेल के द्वारा बनाया गया, उसका था 4004। दूसरा जो आया था उसका नाम था 4040। ठीक, और तीसरा जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो था 8008। चौथा जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो 8080। पांचवा जो माइक्रो प्रोसेसर आया था 8085। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये भी 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप पहले तो अच्छे से समझ लें, 4 बिट और 8 बिट वाला आपके सामने लिख दिया। इसके बाद एक और माइक्रो प्रोसेसर आपको मिलेगा, उसका नाम होगा 8086। जस्ट इसके बाद आता है, इसी के नीचे लिख देते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो बिट सबका याद रहना चाहिए आपको, कौन कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन पढ़े, हो सकता है आगे चल के इन्हीं में से कोई और एक क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 8085, तो यहाँ आंसर 8085 जो होगा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है उस क्वेश्चन का नाम है, पढ़िए, फिर से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है 8085 इज ए ब्लैंक माइक्रो प्रोसेसर, सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, डबल चिप, मल्टी चिप, बोथ ए एंड सी। तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक ये फर्स्ट डेफिनेशन अगर आपके पास मेरा होगा, उसमें साफ साफ लिखा था कि 8085 सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक ही चिप उसमें होते हैं, चिप, ठीक है, आईसी, ठीक है, सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये एक ही चिप से बना होता है, इसलिए ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसमें ए नंबर एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, सिंगल चिप, चिप का मतलब होता है बाबू उसके अंदर जो आईसी बने होते हैं उसको देते हैं। तो सिंगल चिप माने सिंगल आईसी, एक ही आईसी होता है, इसलिए सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 8085 इज ए ब्लैंक डिवाइस, CMOS, PMOS, NMOS, नन ऑफ दीज। आपको क्या लगता है? CMOS, PMOS, NMOS, ठीक है। तो आपको अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो मैं NMOS इस पर मारूंगा, NMOS को आपको यूज करेंगे। शुरुआती दौर में PMOS आया था, बट PMOS सक्सेसफुल नहीं रहा, तो NMOS टेक्नोलॉजी से बनाया गया। बहुत सारे लोग NMOS, PMOS, CMOS नहीं समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को NMOS बोलते हैं। पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को PMOS बोला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री, सी से कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को CMOS बोलते हैं। तीनों टेक्नोलॉजी है, तीनों मॉसफेट अलग अलग यूज होते हैं, जो कि CMOS जब पढ़ने लगिएगा तो इसमें एन चैनल यानी एन चैनल NMOS और PMOS का मिक्सचर हो जाएगा। NMOS प्लस PMOS, NMOS प्लस PMOS मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, NMOS, PMOS और CMOS, 3 ठो मिल गए आपके पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ब्लैंक पिन ड्यूअल इन लाइन। अरे तो कै गो पिन होता है क्या? इसमें तो आराम से बहुत अच्छे से हजारों बार इसको पढ़े होंगे, और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन में जा रहा है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 40 पिन होते हैं, लेकिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज में होते हैं। 40 पिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज। कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूअल इनलाइन कहने का मतलब ये हुआ कि ये आईसी है, यहाँ यू से बना होता है, और यहाँ पर पिन बने होते हैं। कुछ पिन इधर होंगे, यानी कुछ पिन का मतलब 20 पिन इधर होंगे, 20 पिन इधर होंगे, देन अनदर 20 पिन इधर होंगे।
ठीक है, कुल मिला करके 20 पिन इधर होंगे, 20 पिन आपके पास होगा, और 20 पिन को ही हम लोग यहाँ पर 40 पिन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यानी 20 इसको कहते हैं डिवल इन लाइन, डिवल माने दो साइड, कतार में दो साइड पिन होते हैं, 20 पिन इधर 20 पिन इधर, टोटल मिला के 40 पिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, चौथा के बाद 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। फॉर 8085 VCC इज, अरे भाई +5 वोल्ट, इसको रट जाओ यार, कभी भी माइक्रो प्रोसेसर या इस तरह के जितने भी जनरल आईसी मिलेंगे उसमें +5 वोल्ट आईसी ही होगा, +5 वोल्ट आईसी याद रखना, +5 वोल्ट सप्लाई, +5 वोल्ट सप्लाई ही देंगे 8085 में, +5 वोल्ट सप्लाई देंगे हम लोग, VCC का मान, ठीक है, VCC का मान +5 वोल्ट याद होगा। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे तो 20 नंबर पिन और 40 नंबर पिन, 20 नंबर पिन और 40 नंबर पिन में यहाँ पर लिखा जाता है VCC और यहाँ लिखा जाता है ग्राउंड, ठीक है। तो जो इस दोनों में हम लोग +5 वोल्ट की सप्लाई, प्लस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखो इसको अंडू करो, ये प्लस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे। ये +5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, 5 वोल्ट की सप्लाई हम लोग डीसी सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, +5 वोल्ट की डीसी सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन है, हाँ VSS ग्राउंड कितना वोल्ट का होता है, VSS, ठीक है, ओके ध्यान रखेंगे ग्राउंड, VSS कितने वोल्ट का, नहीं VSS का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर VSS वोल्ट नहीं होगा, VSS, ठीक है, ओके, VSS जनरली यहाँ पर ग्राउंड को इंडिकेट किया जाता है, जो कि 20 नंबर पिन होता है, कितना पिन नंबर पिन होता है, 20 नंबर पिन होता है बाबू, ठीक है, कितना नंबर पिन होता है, 20 नंबर पिन, सॉरी 20 नंबर पिन होता है, ये वाला इसका सही आंसर होगा ग्राउंड, 20 नंबर पिन को ग्राउंड कहा जाता है, इसी को VSS कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पिन पे चलते हैं हम लोग, ओके 7वां नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोप्रोसेसर इज एन 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो चलिए छोड़िए इधर, मैं पहले बता रहा हूँ आंसर बाद में देखिएगा, लेकिन इसमें है कि कुछ माइक्रोप्रोसेसर का नाम सुने हैं, कुछ का नाम नहीं सुने हैं, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर को 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर की सबसे पहले मार्केट में आया, इसमें कौन कौन आया वो देख लीजिए, 4004, कौन कौन आया, 4004, फिर कौन आया 4040, ये दो ही माइक्रो प्रोसेसर है जो 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर है। फिर आया 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, कितना आया 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसमें आया 8008, फिर आया 8080, फिर आया 8085, ठीक है, ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर 8-बिट का है। अब आप सोचिए इतना में से, पहले तो 4 वाला तो है ही नहीं ऑप्शन में, बोलता है 8-बिट, तो ये 8051 हम नहीं जानते हैं अभी, इसके बारे में भी नहीं, हाँ ये 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऑप्शन के अनुसार तो ये आंसर सही हो गया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मेरे बाकी ऑप्शंस क्या हैं। अगर हम तो लक है ना कि हमको ये क्वेश्चन दिख गया और ये 8-बिट है, इसलिए आंसर आप मार के चलाएंगे और उम्मीद है कि जब एक आंसर सही होगा मल्टीपल में तो दूसरा तो होगा नहीं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है। आपको बता दूं 8051 को ये माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, ये 8-बिट का ही होता है, बट ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। आपके सिलेबस में भी है, पढ़ना है, पढ़ लिए होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर है और वो 8-बिट का है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर है बट ये 16-बिट का है। याद कीजिए, ये सब चीज़ों को अभी बता रहा हूँ तो आगे चल के आपको आसान लगेगा, ये सब चीज़ें कॉपी में एक्स्ट्रा नहीं मिलती हैं और आगे आपके इसी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए अच्छे से नोट करके रखिए। अच्छा सर इसके बारे में तो बताइए भी नहीं कि अरे ये मोटोरोला कंपनी बनाती है, मोटोरोला कंपनी, हाँ मोटोरोला भी चिप बनाती है और मोटोरोला भी माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करती है। तो मोटोरोला कंपनी ने बनाया और ये 16-बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 16-बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, नॉट माइक्रो कंट्रोलर। ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है कौन माइक्रो प्रोसेसर है और कौन माइक्रो कंट्रोलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, कौन माइक्रो प्रोसेसर है और कौन माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर फिलहाल 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन होगा, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होगा।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां नंबर आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। एन 8-bit माइक्रोप्रोसेसर सिग्निफाइज दैट इट हैज, मतलब सिग्निफाइज मैंने बताता है 8-bit माइक्रोप्रोसेसर हमें क्या बताता है, क्या बता रहा है, एन 8-bit एड्रेस बस, एन 8-bit कंट्रोल बस, 8-bit इंटरप्ट लाइन, 8-bit डाटा बस, क्या बताता है। तो आपको शुरू में ही इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एन बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो पहला वाला लेक्चर में ही बात आया था कि एन बिट माइक्रो प्रोसेसर उसके डाटा बस से इंडिकेट होता है, डाटा लाइन से इंडिकेट होता है। यस, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब उल्टा क्वेश्चन कर दिया, पिछला वाला में डाटा ऊपर दिया था, बोलता कै बिट का माइक्रो प्रोसेसर होगा, अब बोलता है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या बताता है, तो डाटा बस को बताता है, बाकी हमको देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। 8 बिट एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस, एक इंटरप्ट लाइन। इंटरप्ट तो होगा ही नहीं, इंटरप्ट से माइक्रो प्रोसेसर का मतलब लेना देना है, बट उसके बिट की संख्या से इंटरप्ट की संख्या का कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, एड्रेस बस से और कंट्रोल बस और डेटा बस में डेटा बस से उसके बिट की संख्या का जिक्र होता है। जैसे एक ऐसा नहीं कहते हो किसी का नाम किससे जाना जाता है, नहीं बोलते हो। ठीक है, तो इसमें नाम जो किसी माइक्रो प्रोसेसर कितना बिट का है उसके डेटा बस से जाना जाता है। हाँ सर, हाँ सर बाबू, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए यहाँ तक आ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, 8 नंबर के बाद 9 नंबर। ठीक, क्या क्वेश्चन है, ए माइक्रो प्रोसेसर इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, इट्स एड्रेस बस विड्थ इज। ठीक है, एक देखो इसको, सबसे पहले तो इसको समझो, ये वाला क्या लिखा, 64 किलोबाइट मेमोरी, 64 किलोबाइट की मेमोरी है, इसमें कितना एड्रेस होगा, प्रॉब्लम है ना सर। 64 किलोबाइट की मेमोरी है और कितना एड्रेस बस होगा। तो आपको एक फार्मूला दे रहा हूं आज के बाद, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को और एकदम नोट कर लीजिए। कभी भी किसी का एड्रेस बस कैसे निकालते हैं, टोटल मेमोरी, ध्यान देना है, क्या लिख रहा हूँ, टोटल मेमोरी, क्या लिख रहा हूँ, टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी इज इक्वल टू 2 टू द पावर एड्रेस, 2 टू द पावर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लाइन, जितना भी एड्रेस लाइन होता है इतना बाइट होता है बाबू। चलो ये फॉर्मूला को एकदम कॉपी में अच्छा से नोट कर लो, इस पे जो डेटा दिया है भरो, आंसर निकल जाएगा। पहले बोलता है टोटल मेमोरी 64 किलोबाइट, 64 KB दिया हुआ है, बराबर 2 का पावर, एड्रेस लाइन की संख्या नहीं मालूम, इसको A मान लेते हैं, और इतना बाइट दिया हुआ है। हाँ जी, बाइट दिया हुआ है, यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम 64 गुना किलो को हटाएंगे तो बहुत सोच रहा है 1000 लगाएंगे, अरे नहीं यार 1000 नहीं लगाएंगे, 1024 लगाएंगे, 1024, और बाइट है तो बाइट रहने दीजिए, बराबर 2 का पावर A बाइट, इधर भी बाइट इधर भी बाइट, दोनों बाइट बाइट बराबर। अब इसको थोड़ा सा 2 के पावर के फॉर्म में लिखिए, तो इसको लिखते हैं 2 का पावर कितना जी, 64 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, 6, 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 10 होता है, चेक कर लेना, बराबर इतना बाइट बाइट खत्म, बराबर 2 का पावर A फाइनल। अब आइए इधर देखिए, 10 और 6 ऐड हो जाएगा, 2 का पावर 10 6 16, 16 बराबर 2 का पावर A, यानी एड्रेस बराबर 2 2 सेम, तो एड्रेस बराबर कितना हो गया, 16। 16 एड्रेस लाइन कैलकुलेट होता है बाबू, कितना, 16 एड्रेस लाइन। कैसे कैलकुलेट किए, आज के बाद एड्रेस लाइन कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 एड्रेस लाइन कैलकुलेट हुआ, आंसर कौन सा होगा, 16। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सीरीज, मैं अभी अब मान लिया 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे 12 ही क्वेश्चन का तो 1 घंटा क्यों बर्बाद करें, आधा घंटा क्यों बर्बाद करें। अरे नहीं, 12 से लगभग 50 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जैसे मैंने अभी ये बताया। अब यही क्वेश्चन अगली बार क्या आएगा कि चलो जी 8086 के पास, मान लो के पास, ठीक है, 20 एड्रेस लाइन होता है। कितना एड्रेस लाइन होता है, 20 एड्रेस लाइन होता है। तो इसकी मेमोरी बताएं, इसकी मेमोरी कितनी होगी, इसकी मेमोरी कितनी होगी। लो भाई,
अभी मेमोरी दिया था, एड्रेस पूछा, अब एड्रेस दिया है, मेमोरी, तो फॉर्मूला मालूम रहेगा तो बन जाएगा। यस, इसका आंसर होगा टोटल मेमोरी बराबर 2 का पावर 20 बाइट, 2 का पावर 20 बाइट। सॉल्व कीजिए, ये हम नहीं करेंगे, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1 मेगाबाइट, 1 MB, यानी 8086 के पास, 8086 के पास, ठीक है, 1 मेगाबाइट की मेमोरी होती है। वो आप कर लेंगे सॉल्व, हमको मालूम है, करिएगा आप, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा याद करना जरूरी होता है। कहता है 8085 हैज़ ए क्लॉक साइकिल विथ ब्लैंक ड्यूटी साइकिल। 8085 में जो क्लॉक साइकिल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्लॉक ड्यूटी साइकिल कितना होता है, तो आपको बता दें। चलिए 8085 के पास पहुंचते हैं। 8085 क्लॉक साइकिल्स यूज करता है और उसका क्लॉक साइकिल्स कुछ ऐसा होता है, आप देखिएगा ऐसा। आप देख रहे होंगे कि ये एक साइकिल है जिसमें कि यहाँ पर से यहाँ तक को एक साइकिल नाम देंगे, ये आधा है और ये आधा है ना, तो ये 50% होता है। जितना दूर तक 1 होता है ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, जितना दूर तक 1 सिग्नल इंडिकेट होता है वह उसका ड्यूटी साइकिल टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का आधा भाग में 1 दिखाई दे रहा है, तो ड्यूटी साइकिल 50% होता है। 50% वाला लेंगे, यानी बराबर बराबर, जितना 1 होगा उतना ही 0 होगा, जितना 1 होगा उतना ही 0 होगा, तो 50% यहाँ पर लिया जाता है। कितना लिया जाता है बच्चा, 50%। चलिए तो ड्यूटी साइकिल कितना हुआ 8085 का, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हाँ बाबू, ये बात इसको समझ लो ना, ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में छपा हुआ है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। इसको हिंदी में लिखते हैं, छपा हुआ है, छपा हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा। और आ जाएगा तो हमको थैंक यू बोल दीजिएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन सही बोले आप, छपा हुआ था, ठीक। 8085 के पास कितने एड्रेस लाइन होते हैं, तो 8085 के पास 16 एड्रेस लाइन होते हैं। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे, है ना, 2 का पावर कितना एड्रेस लाइन, मेमोरी वाला क्वेश्चन में। यस, इसी के साथ एक इसी में पूछता है 8085, यहाँ एड्रेस ना पूछ करके डाटा पूछेगा, तो डाटा आंसर होगा 8 बिट। अगर डाटा रहेगा तो 8 बिट और एड्रेस रहेगा तो 16 बिट, याद रहेगा। अगर एड्रेस रहेगा तो 16 बिट, डाटा रहेगा तो 8 बिट, याद रखिएगा। एड्रेस रहेगा तो 16 बिट, डाटा रहेगा तो 8 बिट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हाँ अभी तो बनाए थे सर, इसलिए बोलते हैं कि एकदम क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा ना एक बार, तो अगला क्वेश्चन फिर वही से हो सकता है सेम टू सेम। 8085 कैन एक्सेस ब्लैंक मेमोरी, कितना किलोबाइट। अभी तो देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है ना, किलो किलो दिख रहा है, ये भी किलो दिख रहा है, ये मेगा तो एकदम नहीं होगा, मेगा तो नहीं होगा, लेकिन दोनों है, एक में बाइट लिखा हुआ है, एक में बिट लिखा हुआ है, तो ये वाला आंसर सही होगा, 64 किलो बाइट सही होगा। यस सर सही बोल रहे हैं आप, 64 किलो बाइट सही होगा, 64 किलो बाइट एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। चलिए सर यहाँ तक हो गया, 64 किलो बाइट हम लोग ले लिए, आगे बढ़ते हैं। 64 किलो बाइट के बाद आगे बढ़ते हैं। 8085 हैज ब्लैंक आईओ एड्रेस लाइन, कितने आईओ एड्रेस लाइन, इनपुट आउटपुट एड्रेस लाइन कितने होते हैं 8085 में, कितने आईओ एड्रेस लाइन होते हैं। तो आईओ एड्रेस लाइन कैसे डिसाइड करते हैं, आईओ एड्रेस लाइन की संख्या, जितने बिट होती है माइक्रो प्रोसेसर की उसी को आईओ एड्रेस लाइन इंडिकेट किया जाता है। फिर से सुनिए, जितनी बिट होती है उतना ही आईओ एड्रेस लाइन इंडिकेट होता है। तो 8085 में कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 का 8 बिट है, तो कितना एड्रेस लाइन, आईओ एड्रेस लाइन होगा, 8 बिट का आईओ एड्रेस लाइन होगा। ध्यान देंगे 8 बिट एड्रेस लाइन होगा, ठीक है, 8 बिट का यानी आईओ एड्रेस लाइन। आईओ एड्रेस लाइन यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एड्रेस करने का मतलब उसको जोड़ने के लिए उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस देना होगा कि लो भाई तुम जुड़ो, तो 8 बिट वाला ही होगा, ठीक है, 8 बिट, ध्यान देंगे, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, 14 नंबर में जाते हैं। हाँ तो अभी देखिए यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को जाइए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों सेम क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन कहा कि कितना बिट वाला,
ठीक, कितना बिट, तो 8 बिट आईओ एड्रेस लाइन हुआ, तो कितने एड्रेस का कितने आईओ जुड़ पाएंगे, तो 2 का पावर 8 करो ना जी, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, अरे 256 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 ही तो बिट होता है और इतना ही आईओ डिवाइसेस, तो 256 आईओ डिवाइसेस एड्रेस हो पाएंगे, यानी मेरा आंसर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा से तीसरा क्वेश्चन अटैच हो रहा है, यदि आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 14 नंबर के बाद। 8085 ब्लैंक इंस्ट्रक्शन, आपको मालूम है कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं और कितने ऑप कोड्स होते हैं। ठीक है, 74 इंस्ट्रक्शन होते हैं, याद करने वाला है। 8085 जब बना था उसमें इंस्ट्रक्शनों की संख्या 74 और 246 ऑप कोड्स, याद रखिएगा 74 इंस्ट्रक्शन। क्या बोला मैंने, क्या बोला, 74 इंस्ट्रक्शन, क्या बोल रहा हूं, 74 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 74 इंस्ट्रक्शन और 246 ऑप कोड। अगर मेरा शुरुआत वाला लेक्चर पढ़ते होंगे तो मिला होगा, ऑप कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। क्या मैंने बोला, ऑपरेशन कोड। ऑप कोड का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन कोड। ठीक, तो ध्यान देंगे, इसको याद कर जाइए, आगे चल के और मिलेगा इसके बारे में डिटेल जानकारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। If a processor is capable of addressing 2 megabyte of memory, then data bus width is, data bus कितना बिट का होगा। ये तो सर अभी एड्रेस बस निकाले, डेटा बस कितना होगा, 2 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। 2 मेगाबाइट मेमोरी है तो इसका कितना 2 मेगाबाइट है, तो डेटा बस कितना विड्थ का होगा। चलिए डेटा बस निकाल, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऑब्वियस बात है, खुद सोचो, आंसर सोचो कि क्या होगा इसका आंसर। तो एक लड़का बोला सर अभी तो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। बोले हाँ तो दे तो रहे थे, लेकिन फॉर्मूला क्या बताए थे, मेमोरी बराबर बताए थे हम। देखिए क्या बताए थे, मेमोरी बराबर बताए थे 2 का पावर एड्रेस लाइन, 2 का पावर एड्रेस लाइन बाइट बताए थे। तो इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, आपका एड्रेस लाइन का संख्या निकलेगा। यदि मेमोरी पता होता है तो मेमोरी से किसका रिलेशन होता है, एड्रेस का। लेकिन पूछ क्या रहा है, दे रहा है मेमोरी और पूछ क्या रहा है, डाटा। कैसे निकाल पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मेमोरी और डेटा का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेमोरी से डेटा का कोई रिलेशन नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए साफ साफ मैं डी नंबर आंसर मारूंगा। सॉरी, अंडू करो, हम डी नंबर यहाँ पर आंसर देंगे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड आंसर देंगे। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आंसर नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर पे। ठीक, आइए, हाँ आगे सुनिए। ए नंबर ऑफ 1 बिट रजिस्टर यूज्ड इन 8085 टू इंडिकेट सर्टेन कंडीशन आर यूजुअली रेफर्ड। ठीक है, हाँ देखो, रजिस्टर यूज्ड इन इंडिकेट, कभी भी इंडिकेट करने के लिए, यहाँ इंडिकेट शब्द को ध्यान देंगे, कहाँ गया, अच्छा ये तो पिछले चला गया यार, हाँ ये है। तो इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन के लिए कौन सा रजिस्टर का प्रयोग होता है, बस आंसर मिल जाएगा, इंडिकेशन। अरे फ्लैग होता है यार, क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, फ्लैग जो है, फ्लैग याद करो, कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग याद होगा, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो कुल मिलाकर के 5 फ्लैग होते हैं और यही फ्लैग जो है इंडिकेट करता है सारा चीज़, सर्टेन कंडीशन के, अलग अलग कंडीशन से है, 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, 1 बिट रजिस्टर के रूप में इंडिकेट करने वाला फ्लैग होता है। शिफ्ट रजिस्टर इंडिकेट नहीं करता, ना ही काउंटर, ना ही लैचेस, तो यहाँ पर फ्लैग इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। 17 नंबर, बस 17 ही नंबर हमारे पास था, तो ये 17 क्वेश्चन का ये है 2B में। कुछ और क्वेश्चन होंगे जो कि 2B में मिलेंगे, 2A था तो सबको अलग अलग कर दिया गया, ज़्यादा हो जाता है, लेक्चर बहुत बड़ा होगा, आप भी बोर फील करेंगे, तो नहीं इतना ही है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाला ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज बनते चला जाएगा। आपको देखना है सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पे कॉपी करना है,
कॉपी में कॉपी कीजिएगा तो फ़ायदा क्या होगा कि उसको फिर दोबारा पढ़ पाइएगा, क्योंकि अब ये लेक्चर वीडियो के रूप में है तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए समय निकाल कर कॉपी में लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।